ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 19 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बेहद के वानप्रस्थी, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। पार्टियों से मुलाकात। मैसूर। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन यह मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतजार में दिन बिताए, अभी इंतजार खत्म हुआ और सन्मुख मिलन मना रहे हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे यह सफर भी क्या है? बाप कितने बड़े सफर से आते हैं। बाप का स्थान दूर है या आपका? जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट व तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे, तो निरंतर योगी हो गए ना। यह भी कमाई हो गई ना। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उनके बचाव का साधन होता है। वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है। तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश ना रहे, यह हो कैसे सकता है? अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटाना नहीं तो सदा अविनाशी भाव का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है। अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा सर्टिफिकेट है। विदेशी भाई बहनों से सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परम धाम निवासी समझकर चलते हो। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए।
तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इस स्मृति में रहो, ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। आने से ही ऐसे महसूस करें कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से सर्व प्राप्तियां होनी ही है। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी? सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो, जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे आप सबका हर कर्म, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। तो चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी और आप लोग कहाँ होंगे? बच्चे कहते मधुबन में, बाबा कहते सब मधुबन में भाग आएंगे तो भक्त क्या करेंगे? उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि यह बाप दादा के दिल तख्त नसीन है। उस समय आप तख्त नसीन नजर आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नसीन हैं। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, तो अधिकार लेना है, वह जन्म से ही अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो, उतर आते हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वह कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे नहीं पांव रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है, समझा? फॉरेनर्स का क्या पोजीशन है? अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है वह कहाँ तक की है? स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुंची है? किस स्पीड से चल रहा है? कब आवाज पहुंचेगी? 80 में या 81 में? जब सब तरफ से लाउड स्पीकर्स की आवाज यहां पहुंचेगी तभी कुंभकर्ण जागेंगे। छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण
जागते हैं। अभी बुलंद आवाज करो, फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है, अभी आगे क्या करना है? बच्चों ने प्लान सुनाया। बाप दादा कहते, प्लान तो अच्छा है, यह तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, चारों ओर फैल जाए कि अगर शांति, सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट हो जाए, आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा हैं। स्पीच करो, लेकिन उसके पहले ऐसे वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ। सभी अनुभव करें, जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति, सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ अनुभव करके जाते थे। जो आदि में वह अंत में विस्तार के रूप में होना ही है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नजर जाएगी कि यह कहाँ से किरणें आ रही हैं। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहें। इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प, चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर। चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। समझा? यह एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के, जल्दी के बनाओ। उसके लिए यही इशारा है। अपना तन, मन, धन, शक्तियां जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। करने के लिए डेट का इंतजार नहीं करो। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी करो। क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा। डेट का जमा होगा, फिर डेट की इंतजार में चले जाएंगे। इंतजाम कम करेंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे कोई उलाहना ना दे कि हमें पता नहीं है। सर्विस करते जाओ तो सब आपे ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। प्रश्न: संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर में बाप दादा कहते, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते
तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच ना सकेंगे। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांसेस अर्थात परिस्थितियां हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप, तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए, अर्थात योग्यता चाहिए। प्रश्न, एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? बाप दादा उत्तर देते हुए कहते, जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, यह शरीर के देश है, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हरेक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ऐसा जहां सब एक ही एक होगा। स्थापन करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? बाबा कहते, सदा दिल तख्त नसीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है, उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरता तो नहीं है ना, तख्त है बाप का दिल तख्त। जो सदा बाप के दिल तख्त नसीन है, वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है, तो मेहनत काहे की। दूसरे, प्राप्ति अखूट है। जहां प्राप्ति होती है, वहां स्वतः याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाली, हर कर्म से हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें। ऐसे ही हो ना, जो भी देखे वह यही कहे कि इनको सिखाने वाला, उनसे परम शिक्षक कौन। आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक, छोटी छोटी बातों के पीछे समय ना गंवाने वाली, ऐसी टीचर्स ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। अच्छा, ओम शांति।